इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने भूविजित लेखन का एक भाग देखा जो कहानी लेखन, और इसके बाद आज हम आगे चलकर इस गद्य आकलन की ओर जा रहे हैं। इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में यह सवाल भूविजित लेखन में इयत्ता 8वीं के लिए 3 अंकों के लिए पूछा जाता है, और 9वीं 10वीं कक्षा को यह अंक 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो हमें ये जो 5 अंक पाने हैं, ये 5 अंक पाने के लिए आपको प्रस्तुत प्रश्न पत्र में एक ऐसा प्रश्न दिया जाता है, और उस प्रश्न को आपको ठीक ढंग से उसे छुड़ाना है। तो आज हम यही जानकारी लेने वाले हैं ताकि आप इसमें अच्छे से अच्छे अंक पा सके। आपके प्रश्न पत्र में ऐसा सवाल देते हैं, इसे ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बातें हैं, ये कुछ बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आपको प्रश्न पत्र में कई आपके किताब का या बाहर का एक परिच्छेद दिया जाता है, और उस परिच्छेद में आपको करना क्या है। प्रश्न ऐसा दिया जाता है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उस पर 8वीं के लिए 3 प्रश्न, 9वीं 10वीं कक्षा के लिए 5 प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर उस परिच्छेद में हो। उसके पहले आप ऐसा ही सवाल पूछा जाता था पिछले कई वर्षों में, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्नों के जवाब दीजिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो अभी परिच्छेद दिया जाता है, और उस परिच्छेद पर आपको ऐसे 5 प्रश्न या 8वीं के लिए 3 प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर जो दिया हुआ परिच्छेद है उस परिच्छेद में होना आवश्यक है। और आप ध्यान में रखिए, केवल प्रश्न तैयार करना होता है, उनके उत्तर नहीं होते। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, सवाल भी लिखते हैं, उसका जवाब भी लिखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आपको सवाल लिखने हैं। तो ये सवाल लिखते समय आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं कि जिनके आधार पर हम ऐसे 5 या 3 सवाल तैयार करें। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ प्रश्न पत्र में परिच्छेद है,
उस परिच्छेद को बड़े शांत से और ध्यानपूर्वक उस परिच्छेद को पढ़ना आवश्यक है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, उसे पढ़ते नहीं, कई एक वाक्य उठाते हैं और उसे सवाल बनाते हैं, तो ये गलत है। तो उसे अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, पढ़कर उसे ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं, ऐसे प्रश्न खोजे, ढूंढना है कि हम कौन सा सवाल तैयार करें। तो बहुत बार छात्र क्या करते हैं कि जैसे वहां वाक्य दिए हैं वैसे ही उत्तर पत्रिका में लिखते हैं और सारे परिच्छेद लिखते हैं। उत्तर पत्रिका में परिच्छेद लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता सिर्फ है कि 5 ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर उस परिच्छेद में हो। और पहला तो मैंने आपको कुछ बातें ध्यान में रखने के लिए पहली बात जो कही है वह है उसे ठीक ढंग से पढ़ो और मन में इस गद्य खंड से 5 सवाल तैयार करें। और वह ऐसे तैयार करें, प्रश्न ऐसे ही हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न जो भी आप तैयार करते हैं उसका जवाब उस परिच्छेद में होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले कौन सी बात ध्यान में रखनी है, उस परिच्छेद को पढ़ना है, पढ़ना आवश्यक है। दूसरी बात, प्रश्न खोजना। दूसरी बात है प्रश्न खोजना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इन प्रश्नों के उत्तर उस परिच्छेद में हो, उस परिच्छेद में हो। यानी ऐसे सवाल तैयार करते समय इन बातों को, ये तीसरी बात जो है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ताकि आप सवाल तैयार करेंगे कहीं भी कुछ भी, लेकिन उसके प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर उस परिच्छेद में उपलब्ध होना आवश्यक है। अगर उसके उत्तर उसमें नहीं हो तो आपका जो सवाल है ये गलत होगा, आप अंक नहीं पा सकते ऐसे सवाल तैयार किए तो। और चौथी बात यह है कि ध्यान में रखने की कि जो आप प्रश्न तैयार कर रहे हैं ये प्रश्न सरल होनी चाहिए, सरल सवाल होने चाहिए। क्यों कि समझने को और उसका अर्थ बोध होने के लिए ये सवाल हमें सरल होना मांगता है। और पांचवी बात ये है कि प्रश्न
स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। यानी सवाल स्पष्ट, संदिग्ध होनी चाहिए, निसंदिग्ध नहीं। इस सवाल का अर्थ मतलब जो है ये सभी को समझे। तो आप गद्य खंड के अनुसार आप लिख सकते हैं। तो गद्य खंड का आकलन करना है, तो आकलन करते समय ये जो बातें हैं इन बातों को ज्यादा से ज्यादा महत्व देना आवश्यक है। आपको प्रश्न पत्र में ऐसा एक परिच्छेद दिया जाता है और उस परिच्छेद में आपको मैंने अभी बताया था और एक बार उन बातों को मैं दोहराता हूं ताकि आप अच्छे से अच्छे सवाल तैयार करें, अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। और ये जो बातें हैं इन बातों को आपको ठीक से समझना आवश्यक है। आप ये सुनते समय आप घर में बैठकर अभी ऐसा एक परिच्छेद दे लीजिए, चाहे वो किताब का हो बाहर का हो, लेकिन हिंदी का होना आवश्यक है। तो और एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, जैसे सवाल तैयार करना है तो हमें बहुत बार छात्र क्या गलती करते हैं, सवाल सरल स्पष्ट, उसका उत्तर भी उसमें होता है, लेकिन एक गलती छात्र ज्यादा करते हैं। जैसे आपने सवाल तैयार किया तो जब सवाल तैयार करते हैं तो उस सवाल के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्नार्थक चिन्ह देना सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप बहुत सारे छात्र वैसे ही लिखते हैं और आगे जैसे आप वाक्य पूरा होने के बाद जैसे चरण दंड देते हैं, पूर्णविराम देते हैं, नहीं उसी प्रकार का पूर्णविराम देते हैं। ऐसा नहीं करना। आप सवाल करते हैं तो सवाल करते समय आपको सवाल के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह देना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने सवाल अच्छी तरह से तैयार किया तो अगर आपने प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं दिया तो आपका सवाल गलत होता है। तो ये आपके मन में आप सीधा सीधा लिखते हैं, उसकी कोई पढ़ाई नहीं करते और ज्यादा सवाल तैयार करते हैं। आप 5 से ज्यादा भी सवाल तैयार कर सकते, इसका भी कोई आपको ये नहीं है, लेकिन ये सवाल तैयार करते समय अंक लिखना चाहिए 1 2 3 4 5, उसके सामने सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए। यानी जो भी छोटी बातें हैं इन बातों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो और एक बार मैं कोई जो नियम है या कुछ बातें हैं ध्यान में रखने की, तो परिच्छेद को ठीक ढंग से पढ़ना है, मन में उसके प्रश्न ढूंढना है, खोजना है और ऐसे प्रश्न खोजना है कि इन प्रश्नों के उत्तर उस परिच्छेद में होना चाहिए। प्रश्न सरल होने चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होनी चाहिए, संदिग्ध होनी चाहिए, सुंदर लिखावट होनी चाहिए, स्वाक्षर होना चाहिए। हर एक प्रश्न के पीछे अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह देना सबसे महत्वपूर्ण बात है।
इन बातों को ध्यान रखते हुए सभी छात्रों को आज मैं विनती करता हूं कि आप सभी छात्र इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को ये नियम बताने के बाद आपको कहीं आपके किताब से एक परिच्छेद लेना है और परिच्छेद लेकर उस परिच्छेद को जैसे मैंने ये नियम बताए हैं इन नियमों के अनुसार आपको सराव करने के लिए 5 प्रश्न ऐसे तैयार करने हैं। तो ये प्रश्न लिखकर आप मुझे भेजना है और तैयार मटेरियल में से नहीं लेना, कोशिश करनी है। गलतियां होती है, होने दो, फिर भी जो तैयार है ये तैयार लिखकर नहीं भेजना चाहिए, आपके किताब में से लेना चाहिए और उसमें से 5 सवाल ढूंढना चाहिए। ऐसा ही आज का स्वाध्याय है। कल तक ये जो स्वाध्याय है ये स्वाध्याय सभी छात्र लिखे, अपने नोटबुक में लिखे और सराव करें। एक नहीं तो ज्यादा लिखने हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको एक लिखना बताता हूं, लेकिन आप स्वयं में ही ये ऐसे तैयार करने हैं ताकि आपका क्या हो जाएगा, सराव हो जाएगा, आपको परीक्षा में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, जो हम पढ़ाते हैं यह सब बातें को आपको कविताएं हो, गद्य पद्य व्याकरण हो या उपयुक्त लेखन हो, इन सभी का आपको सराव करना आवश्यक है। अगर आप सराव करेंगे तो ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे। बहुत सारे छात्र इसमें शामिल नहीं होते, कुछ सराव नहीं करते, तो आने वाला जो कल है जो बहुत बुरा है, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो आप सभी छात्रों को यही मेरी विनती है और मैं यही रोकता हूँ। धन्यवाद।